ट्रेन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एसएससी में पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम होता है। अब यही फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें स्पीड निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस निकालना हो ये वाला, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दो ट्रेन की चाल का अनुपात 3:4 है। यदि वह एक ही दिशा में चलते हैं तो कम चाल वाली ट्रेन तेज़ चलने वाली ट्रेन से 8 किलोमीटर आगे थी। तो तेज़ चलने वाली ट्रेन की चाल बताओ। हमें किसका रेशो दिया? स्पीड का रेशो। हमें लिखेंगे स्पीड का रेशो 3:4। एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो कम चलने वाली ट्रेन तेज़ चलने वाली ट्रेन से 8 किलोमीटर आगे है। इसका मतलब स्पीड जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होती है, सेम। और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो डिफरेंस कितना है? अब यहाँ इस डिफरेंस है एक के ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 8 किलोमीटर आगे, 8 किलोमीटर है। ऐसे ही अब हमसे पूछ रहा है कि तेज़ चलने वाली ट्रेन की चाल बताओ। तो तेज़ चलने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 32 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछेगा कि कम चलने वाली ये ट्रेन की चाल क्या है? तो 8 यानी कि 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 6/7 चाल से चले तो अपने स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चलता है यानी कि 6/7, रेशो ऑफ किसका है? स्पीड का रेशो। स्पीड का रेशो है तो कितने मिनट है? टाइम का वो कर लेंगे। टाइम इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बताया कि स्पीड इज इक्वल टू 1 में टाइम होता है। तो इन्वर्स में कर लेंगे इसे, 7:6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना है? 6 मिनट आ गए, 24 मिनट आ गए, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। 24 मिनट आ गए हैं, इनका डिफरेंस एक का कितना है? 24 मिनट है। तो ऐसे ही हम वास्तविक चाल क्या होगी? उसकी वास्तविक चाल क्या है? 6 ही है, क्योंकि 7 मिनट से जा रहा है तो वो देर से पहुँचेगा। तो 6 × 24 तो 144 मिनट उसको एक्चुअल टाइम है। और लेट देरी से पहुंचने वाला टाइम 7 4 28 8 देरी से पहुंचने वाला टाइम, समय, एक्चुअल समय ये है, देर से पहुंचने वाले ये है। आइए ऐसे ही राधा एक ए से, जिसकी चाल 45 किलोमीटर है, श्याम बी से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, राधा ए, यहाँ राधा है, यहाँ श्याम है। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी इस वजह से डिनोट किया है कि जिससे हमें पता चले कि नाम क्या है और पॉइंट कौन सा है, किस स्थान पर हमें जाना है। तो ए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है वो। और श्याम बी से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, श्याम के घर और तथा श्याम राधा के घर क्रम से 4 आवर और 9 आवर, यानी कि वो जो उनका जो मीटिंग टाइम है वो क्या होगा? सेम। मीटिंग टाइम जो वो सेम है। तो इसके बाद जो समय लग रहा है, इसके बाद समय लग रहा है राधा को कितना लग रहा है? 4 आवर लग रहे हैं क्रम से। श्याम के घर, राधा के घर, श्याम राधा के घर और राधा श्याम के घर, तो कितना? 4 आवर। और श्याम को लग रहे हैं 9 आवर्स, 4 आवर। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि एक सिंपल फार्मूला है, ए की स्पीड अपन में बी की स्पीड, पी का टाइम, ए का टाइम, और हम इसे लिख सकते हैं S1 अपन में S2 इज इक्वल टू T2 अपन में T1 का रूट। और ये एक फार्मूला होता है स्पीड और टाइम के रेशो को निकालने के लिए।
तो हमें स्पीड कितनी थी, अब हमें हमसे क्या पूछ रहा है, ये दोनों के घरों के बीच की दूरी तथा श्याम की चाल की दूरी। श्याम का चाल कितना है, श्याम इसी मतलब बी स्टॉप से चला है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 45 बाई, अगर हमें श्याम की स्पीड की पता नहीं है तो श्याम की स्पीड हो जाएगी है, श्याम की स्पीड बराबर 9, कितना लग रहा है 9 आवर, श्याम को कितना लग रहा है S1 अपॉन में T1 बराबर S2 T2, यानी कि राधा की स्पीड, राधा का टाइम, श्याम की स्पीड, श्याम का टाइम। तो इसको हम जब स्पीड को एक तरफ और टाइम को एक तरफ रखेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगी। तो इस फॉर्म में आने के बाद जब हम करेंगे 45 बाई एक्स बराबर का 3/4, तो जब हम यहाँ एक्स की स्पीड यानी कि श्याम की स्पीड का पता करेंगे तो वो आएगी एक्स की वैल्यू 30 किलोमीटर। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सॉरी। ओके, जब हमें यहाँ स्पीड पता चल गई तो अब हम क्या करेंगे, राधा और श्याम कितना किलोमीटर, राधा की स्पीड 45 किलोमीटर, श्याम की 30 किलो। जब हमें स्पीड निकल गई तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, डिस्टेंस स्पीड इंटू में टाइम। राधा की स्पीड क्या 45 किलोमीटर, श्याम की स्पीड 30, और हमें कितने घंटे का समय लग रहा है 4 आवर, और श्याम को 9 आवर। 45 इंटू में 4 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर, डिस्टेंस 180 किलोमीटर, 30 इंटू में 9, 9 3 27, इतनी किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब पूछ लेगा टोटल डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों को एडिशन कर देंगे तो 450 किलोमीटर आएगा। थैंक यू। अब देखते हैं दूसरे को, ए और बी एक दूसरे की तरफ दिल्ली से आगरा चलते हैं, ये दिल्ली आगरा, ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, वो दिल्ली से आगरा, दिल्ली से एक दूसरे की तरफ, यानी कि ए दिल्ली से आगरा जा रहा, बी आगरा से दिल्ली आ रहा। रास्ते में मिलने के बाद वही सेम कॉन्सेप्ट है पुराना वाला, यानी कि मीटिंग टाइम तो सेम ही रहेगा। मीटिंग टाइम जब वो एक बार मिले थे, जब उनका टाइम क्या था, सेम था। अब इसके मिलने के बाद देखते हैं, मिलने के बाद अपनी बची हुई यात्रा क्रम से 7 से ही 1/9 आवर और 6/1/4 आवर में पूरी करते हैं। धीमी चलने वाली की चाल याद करो, जो धीमा चल रहा है उसकी चाल याद। अब वैसे आप देख सकते हैं धीमा कौन चलेगा, यही चलेगा बी बंदा, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा है। धीमी चलने वाली की चाल याद करो, और तेज़ चलने वाली की चाल धीमी चलने वाली से 40 किलोमीटर ज़्यादा है। कितनी किलोमीटर ज़्यादा है, 40 किलोमीटर ज़्यादा है। ओके, नाउ अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले इसको हमें क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशो दिया हुआ है, पहले टाइम देख लेते हैं। 9 7 जा 63, 64/9 ये है ए का टाइम। अब बी का टाइम देख लेते हैं, बी को टाइम कितना लग रहा है, 6 4 24 होगा, 25/4 आवर्स, ये भी आवर्स में हो जाएगी। अब हमने देखा, अब ये पूछ रहा है कि ए की स्पीड अपॉन में बी की स्पीड, वही फॉर्मूला लगाएंगे हमें स्क्वायर में, बी का टाइम और ए का टाइम। तो हमें ये कह रहा है कि धीमी चलने वाले की चाल याद करो, अगर तेज़ चलने वाले की चाल धीमी चलने वाले से 40 किलोमीटर ज़्यादा है। कितना किलोमीटर ज़्यादा है, 40 किलोमीटर ज़्यादा है। तो पहले हम टाइम का रेशो लिखा लेते हैं। बी का टाइम 25/4 मल्टीप्लाई में ए का टाइम करेंगे, ए का टाइम 64/9, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 25/4 मल्टीप्लाई में 9/64, इसका रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हम 25 का 5, 3, 4 का 2, 8, 15/8 2 16। अब हमें ये मिलेगी ए की स्पीड और बी की स्पीड, ए की स्पीड कितनी आई 15 और बी की स्पीड आई 16, ए रेशो बी 15/16। अब ये इससे कितने ज़्यादा, एक, तो ये पूछ रहा है कि धीमी चलने वाले से 40 ज़्यादा, एक की वैल्यू 40 है, तो 50 की वैल्यू क्या होगी, 50 की ए की वैल्यू 40 है, तो 50 की वैल्यू 600 किलोमीटर और 64 किलोमीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी किलोमीटर ज़्यादा, 40 किलोमीटर पर आवर। और ये फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 समान लंबाई की ट्रेन एक खंभे को पार करने में क्रम से 4 सेकंड या 5 सेकंड का समय लेती हैं। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो अब हमें
इसमें ना तो डिस्टेंस गिवन है ना स्पीड गिवन है, ओनली हमें टाइम गिवन है। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड 5 सेकेंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दोनों के टाइमों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू में 5 स्पीड 1, तो ये हमारी आ जाएगी 20, ये आ गई 20 मीटर। 20 मीटर क्या होगा, 20 मीटर आया है ईच ट्रेन का, ये 20 मीटर क्योंकि सेकंड मीटर। तो ये हमारे पास आ गई एक ट्रेन की लंबाई, वन ट्रेन की लेंथ, वन ट्रेन 20 मीटर्स। और दोनों ट्रेनों की कितनी हो जाएगी, सेकंड ट्रेन की हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर। अब हमें देखना ये है, अब हमें क्या दिया हुआ, स्पीड दी हुई है। अब हमें ये पूछ रहा है कि टाइम कितना लेंगे। तो ट्रेन ए और में ट्रेन बी, स्पीड गिवन है, स्पीड कितना लेंगी 4 सेकेंड 5 सेकेंड। जैसा मैंने पहले बताया कि इन्वर्स होता है स्पीड का, टाइम और स्पीड दोनों आपस में इन्वर्स होती हैं। 4/4 आ जाएगी। यहाँ कितना है, एक का डिफरेंस, यानी कि एक ट्रेन का डिफरेंस कितना है 20, दोनों ट्रेनों के कितना है 40 मीटर है। तो अब हम इस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इंटू में टाइम, d/s। तो अब हमें यहाँ देख लीजिए, डिस्टेंस बराबर का स्पीड इंटू में टाइम। अब हमारे पास कितना आया था 40 मीटर निकल के आया था। तो डिस्टेंस कितना 40, स्पीड हमें पता करनी है। स्पीड क्या है, एक दूसरे को स्पीड हमें स्पीड कितनी है, स्पीड का डिफरेंस दे रही है s1 माइनस का s2 माइनस का s1 इंटू में t। ओके, तो हम 40, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 1। तो यहाँ 40/1, टाइम कितना लगेगा 40/1 यानी कि मीटर पर सेकेंड है, तो t बराबर का 40 सेकेंड्स लगेंगे। अच्छा, समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में चल रही है 80 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है वह दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है तो इसकी चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं इसकी चाल क्या होगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 1000 मीटर प्लस, अब हम इसमें 1000 अपॉन में x प्लस 80 किलोमीटर, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम। हमारे पास डिस्टेंस 1000 मीटर, स्पीड कितनी है, यदि विपरीत दिशा में, हमारे पास क्या है विपरीत दिशा में चल रही, तो s2 प्लस में s1 हो जाएगा, तो x प्लस में, अब हमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछी है, दूसरी रेलगाड़ी की तो x हो जाएगी और प्लस में पहले की 80। अब ये क्या है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। और सेकंड 60, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। सो ये कितना हो जाएगा 10/36 यानी कि 5/18 आएगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 बराबर का। अब हमारे पास क्या बचा टाइम कितना है 80 सेकंड में पार करिए बराबर का 18। अब यहाँ से हम सेकंड की स्पीड निकालेंगे 80 से 80, 5 से 200 टाइम, 200 बराबर का x प्लस का 18, तो x की वैल्यू आएगी 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर में ये चेंज कर लिया। यदि हमसे पूछने लगे कि उसकी ट्रेन की लेंथ क्या होगी, पहली वाली ट्रेन की, तो 80 इंटू में पहली ट्रेन की चाल और कितने सेकंड में पार करी, 80 सेकंड में पार करी, इज इक्वल 5/18, 18 से 18 बार डिस्टेंस आ गई 400 मीटर, जिसमें वो आदमी बैठा हुआ है। थैंक यू। किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय को वर्गमूल का वेद को में, यदि 40 किलोमीटर पर आवर से चाल चलने में 4 आवर का समय लगता है तो वही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लेगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने बताया था स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, लेकिन इसमें दिया हुआ है वर्गमूल का वेद का वर्गमूल लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद अब हम चलते हैं, तो हमारे पास स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर का, यदि 40 किलोमीटर पर आवर की चलता है तो वो कितना समय लेता है 4 आवर, 1/4 आवर टाइम का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/2, 40 किलोमीटर है ये। तो अब हम इसे वेरिएबल मान लेंगे कि, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस हो जाएगी 80 किलोमीटर, k/t मान लो, इसको भी k/t मान लो। अब नेक्स्ट, यदि डिस्टेंस 80 किलोमीटर दूर है तो वो 60 किलोमीटर की चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा। तो सिंपल सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 60 किलोमीटर की स्पीड से 80, अब की बार टाइम पूछा है तो अंडर रूट में t बराबर 80/60,
80/60। अब इसे काट लेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 8 होगा, 2 4 जा 8 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/9 आवर। वो ट्रेन जिनकी लंबाई 70 मीटर और 80 मीटर है, उनकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर आवर से चाल से एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला से हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो ट्रेनों की हमेशा डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। प्लेटफॉर्म पे जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सारी की सारी डिस्टेंस ऐड हो जाती है, सिर्फ स्पीड ही माइनस होगी। 70 प्लस में 80, ये हो गया 8 बराबर का स्पीड है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि विपरीत दिशा में सेम जाएगा। विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 60 + 48 इंटू में हमें ये पूछ रहा है कि वो कितने समय में पार कर लेंगे, ये हमसे टाइम पूछ रहा है। अब देखो डिस्टेंस हमें किस में दी हुई है, मीटर में। ये कितने में दिया, मीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, मीटर को किलोमीटर पर सेकंड में। तो ईजीएस्ट वे है किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। 60 प्लस में 40 कितना हुआ, 8 6 4 6 इंटू में 5/18 होएगा। 5/18 ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इससे कितना गया, 18 6 108। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इस 8 के टेबल में 8 कितनी है, 8 6 48 और 8 1 8 और 30 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड इंटू में टाइम चल ही रहा है। अब इसको एड करेंगे, 8 और 7 150 मीटर अपॉन में टाइम आ जाएगा 150 मीटर अपॉन में 30 बराबर का 0 से 0। तो कितनी सेकंड, मीटर पर सेकंड में, तो टाइम हमारा ये भी मीटर में ये भी मीटर, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में, 5 सेकंड में। तो एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय ले रही है, 5 सेकंड। एक ही समय पर क्रम से x से y स्थान पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को समझ लेते हैं। ए और पी कोई व्यक्ति है, x स्थान से y स्थान पर जाता है, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो हम पहले 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि यदि ए की स्पीड कितनी है, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, यानी कि 5 तो वो नॉर्मली चल ही रहा है, तो 20% अधिक कितना होगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते में इस पॉइंट पर वो आके मिलते हैं, तो ए और बी क्रम से समय लेते हैं। ए समय लेता है 2 यानी कि 5/2 आवर्स, और बी समय लेता है x आवर लेते हैं, तो x ही मैंने सिंपल सा फॉर्मूला है, ए की स्पीड बी की स्पीड बराबर का बी का टाइम अपॉन में ए का टाइम। ए की स्पीड बी की स्पीड, बी का टाइम ए का टाइम, ये क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा। देखते हैं ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर का। बी का टाइम कितना ले रहा है, बी कितना ले रहा है, एक्स टाइम ले रहा है, और ए कितना ले रहा है 5/2, यानी कि 5/2 का ऊपर चला जाएगा। ये स्क्वायर रूट को जब इक्वल के इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो 6 6 36, 5 5 25 बराबर का 2x/5 हैं। 36 5 5 2 से 18 बार एक्स की वैल्यू आ गई 18/5। तो 18/5 को हम करेंगे तो 5 3 15, बस रिमाइंडर कितना बचा 3, और डिवाइड किसी करें 5, इतना आवाज़। और इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो, QRD कोएफिशिएंट रिमाइंडर डिवाइडर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो थैंक यू।